हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल दक्ष स्टडी सेंटर गया। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बारीकी से इस क्लास में दोस्तों पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप बिहार पुलिस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बीएसएससी, स्टेट या फिर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, तो यह क्लास आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है दोस्तों। इसलिए आप इस क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहे, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों, बिना समय गवाए आज के क्लास के पहले प्रश्न की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी, बताइए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी, बताइए जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1863 में, 1972 में, 1969 या फिर डी ऑप्शन है 1965। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए, बताइए जल्द से जल्द कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड? तो 1972 में हुई थी। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है, बताइए इनमें से कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला इनमें से बताइए कौन है फ्रेंड? यूरी गागरिन, संतोष यादव या फिर सी ऑप्शन है, केयर करेंगे फ्रेंड्स, सी ऑप्शन है वेलेंटीना तेरेस्कोवा या फिर फ्रेंड्स डी ऑप्शन है बछेंद्री पाल। तो दोस्तों, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला इनमें से कौन थी, कौन है फ्रेंड्स, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों, यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला इनमें से वेलेंटीना, ध्यान देंगे, वेलेंटीना तेरेस्कोवा है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि सोडियम का प्रतीक बताइए इनमें से क्या है। सोडियम का प्रतीक बताइए, एस है, एसओ है, एन है या फिर एसएन है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जनरल साइंस से। दोस्तों, बहुत यह सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो दोस्तों देर न करें, अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताने में फ्रेंड्स बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों, सोडियम का प्रतीक ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा Na। क्या होगा फ्रेंड? यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है कि सोडियम का प्रतीक Na है। सी ऑप्शन यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स बता चुके हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि AU, AG, CU तथा FE में सबसे अधिक तन्य कौन है, बताइए जल्द से जल्द, बताइए फ्रेंड्स। इनमें से अधिक तन्य मीन्स लचीला, बताइए इनमें से कौन है फ्रेंड्स, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। AU मीन्स सोना, ध्यान देंगे, AG मीन्स चांदी, CU मीन्स कॉपर यानी तांबा, FE मीन्स ध्यान देंगे फ्रेंड्स लोहा यानी आयरन। दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द कि सोना, चांदी, तांबा और लोहा में दोस्तों सबसे अधिक तन्य कौन है, बताइए जल्द से जल्द, बताइए इनमें से क्या होगा? AU है, AG है, CU है या फिर FE है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए, बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि सोना यानी AU, ध्यान देंगे
सोना सबसे अधिक तन्य है। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 18 कैरेट में कितना शुद्ध सोना पाया जाता है, 50%, 75%, 60% या फिर 100%। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा फ्रेंड। दोस्तों केयर करेंगे 75% सोना पाया जाता है 18 कैरेट में। ध्यान देंगे 75% सोना पाया जाता है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, बताइए इनमें से क्या होता है। दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और शाम 7 बजे क्लास को आप ज्वाइन कर सके। तो दोस्तों डायनामाइट में मुख्य रूप से बताइए इनमें से क्या होता है, बताइए जल्द से जल्द। टीएनटी होता है या फिर ध्यान देंगे नाइट्रोग्लिसरीन होता है या फिर दोस्तों फिक्रिक अम्ल होता है या फिर आरडीएक्स होता है। दोस्तों फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर टाइपिंग कीजिए, बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों डायनामाइट में मुख्य रूप से केयर करेंगे बी ऑप्शन नाइट्रोग्लिसरीन होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार केयर करेंगे कि सिंदूर यानी जिसको बोलते हैं दोस्तों भखरा, ठीक है, बताइए दोस्तों किसे कहते हैं, लाल लेड को कहते हैं, HGS को कहते हैं या फिर सी ऑप्शन दोनों को कहते हैं या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्द से जल्द सिंदूर किसे कहते हैं, बताइए जल्द से जल्द, बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि सिंदूर किसे कहते हैं। तो दोस्तों केयर करेंगे सिंदूर HGS को कहते हैं, HGS को कहते हैं। ध्यान देंगे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि Fe मीन्स आयरन का ध्यान देंगे रासायनिक प्रतीक बताइए क्या है, टीन का है, लोहे का है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स Fe है जो रासायनिक प्रतीक है, बताइए इनमें से किसका है, बताइए जल्द से जल्द। टीन का है, लोहे का है, तांबे का है या फिर एल्यूमिनियम का है। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा, बताइए दोस्तों फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दोस्तों Fe मीन्स ध्यान देंगे दोस्तों लोहा, लोहा का यह प्रतीक है, लोहा का यह रासायनिक प्रतीक है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर बताए हैं अपने कमेंट बॉक्स में तो दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार और क्वेश्चन का आंसर कोशिश कीजिए कि अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला, बताइए इनमें से कौन थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी, कल्पना चावला थी, कमला मुखर्जी थे या फिर संतोष यादव होगा, ठीक है, संतोष यादव थे या फिर डी ऑप्शन है सुनीता विलियम्स। तो दोस्तों बताइए इनमें से अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल से बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान बताइए इनमें से कौन था, बताइए इनमें से कौन है। स्पुतनिक 1 है, ध्यान देंगे बी ऑप्शन है अपोलो 2 है या फिर सी ऑप्शन है लूना 16, डी ऑप्शन है अपोलो 21। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि चंद्र तल पर यानी चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान बताइए इनमें से दोस्तों कौन है, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स जनरल साइंस से, तो इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी यानी अपोलो सेकेंड। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान बी ऑप्शन अपोलो सेकेंड है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे फ्रेंड कि विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह बताइए इनमें से कौन है। आर्यभट्ट है, रोहिणी है, अप्सरा है या फिर इनसेट 2A है। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द। डी ऑप्शन में है इनसेट 2A। तो बताइए जल्द से जल्द विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह बताइए इनमें से कौन सा उपग्रह है। तो दोस्तों आर्यभट्ट है यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट है। इसी प्रकार ध्यान देंगे फ्रेंड, ध्यान देंगे कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। बताइए इनमें से कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बताइए NaCl का, HCl का, HNO3 का या फिर H2SO4 का। तो बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन की ऑटोमोबाइल बैटरी में ध्यान देंगे H2SO4 अम्ल है जो इसी का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। H2SO4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। इसी प्रकार केयर करेंगे, ध्यान देंगे। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं। बताइए इनमें से किसे कहते हैं। ZnSO4 को, H2S को या फिर ध्यान देंगे सी ऑप्शन है H2S7। ध्यान देंगे H2S7O8 है, ठीक है फ्रेंड। डी ऑप्शन है H2SO4। तो बताइए जल्द से जल्द ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं इनमें से। बताइए इनमें से किसे कहते हैं फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है H2SO4 को कहते हैं। दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चांदी का रासायनिक प्रतीक बताइए क्या है। Au है, Ag है, Fe है या फिर Pb है। तो बताइए जल्द से जल्द चांदी का रासायनिक प्रतीक बताइए इनमें से क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है कि चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि सल्फर के अणु का सही सूत्र बताइए क्या है। S4 है, S8 है, S10 है या फिर S2 है। सल्फर के अणु का सही सूत्र बताइए इनमें से क्या है। दोस्तों केयर करेंगे बी ऑप्शन सल्फर के अणु का सही सूत्र S8 है। क्या है, S8 है। सी ऑप्शन केयर करेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन बी S8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि C2HSOH बताइए जल्द से जल्द इनमें से किसका सूत्र है। बताइए फ्रेंड C2HSOH बताइए जल्द से जल्द इनमें से किसका सूत्र है। इथाइल अल्कोहल का, क्लोरोफिल का, सिरका का या फिर दोस्तों डी ऑप्शन है शक्कर का। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट दोस्तों टाइपिंग कीजिए आंसर। बताइए इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन। दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। केयर करेंगे कि इथाइल अल्कोहल, ध्यान देंगे C2HSOH का, ध्यान देंगे फ्रेंड्स इनमें से किसका सूत्र है। तो इथाइल अल्कोहल का यह सूत्र है। दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि डाइक्लोरो, ध्यान देंगे डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है। बताइए जल्द से जल्द इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। किस नाम से पाया जाता है। फ्रियान 12 के नाम से या फिर क्लोरोफॉर्म के नाम से या फिर दोस्तों सी ऑप्शन है गमैक्सिन के नाम से या फिर एस्परिन के नाम से। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है। तो दोस्तों फ्रियॉन 12 के नाम से पाया जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम बताइए क्या है। पारद यानी पारा है, बी ऑप्शन चांदी है, सी ऑप्शन है स्वर्ण यानी सोना, डी ऑप्शन है तांबा।
तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या होगा। बताइए फ्रेंड्स कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम इनमें से क्या है। तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम इनमें से फ्रेंड्स पारा है यानी पारद है। पारद मीन्स पारा यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु बताइए कौन है। एल्यूमिनियम है, तांबा है, चांदी है या फिर यूरेनियम है। तो दोस्तों इनमें से सबसे भारी धातु बताइए क्या है। तो इनमें से सबसे भारी धातु डी ऑप्शन यूरेनियम है। इसी प्रकार केयर करेंगे कि पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे बताइए सब में पाया जाता है। तांबा, सिलिकॉन में, कार्बन या फिर सोना। तो बताइए जल्द से जल्द कि पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में बताइए कौन सब में पाया जाता है फ्रेंड्स। बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स तांबा है जो सब में पाया जाता है। तांबा है जो फ्रेंड्स केयर करेंगे तांबा सब में पाया जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है। बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जस्ता यानी जिंक चढ़ाने की जो प्रक्रिया में बताइए जल्द से जल्द लौह चादर किससे लेपित किया जाता है। बताइए फ्रेंड्स इनमें से क्या होगा। एल्यूमिनियम से, जस्ता से, टिन से या फिर क्रोमियम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर में दोस्तों जस्ता ही लेपित किया जाता है। इसको इनमें से लेपित किया जाता है तो दोस्तों जस्ता को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। त्रिवेंद्रम में, बंगलौर में या फिर अहमदाबाद में या फिर गुवाहाटी में। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड ए ऑप्शन त्रिवेंद्रम। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बताइए इनमें से कौन है। कोलंबिया है, स्पुतनिक 1 है, चंद्रयान है या फिर पाथ फाइंडर है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन है। बताइए जल्द से जल्द। तो दोस्तों डी ऑप्शन मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान ध्यान देंगे पाथ फाइंडर है। डी ऑप्शन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप बताइए कौन सा है। हीरा है, पन्ना है, गार्नेट है या फिर पुखराज है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध कार्बन का दोस्तों सबसे कठोर रूप इनमें से ध्यान देंगे कौन सा है। दोस्तों केयर करेंगे यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। दोस्तों आई होप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप बता चुके होंगे। तो दोस्तों शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ बताइए इनमें से कौन है। निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ इनमें से कौन है। हीरा है, पत्थर, लोहा या फिर दोस्तों ध्यान देंगे एस्बेस्टस। ध्यान देंगे डी ऑप्शन है एस्बेस्ट। ध्यान देंगे फ्रेंड ठीक है एस्बेस्टस है। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि इनमें से सबसे कठोरतम पदार्थ इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस बताइए इनमें से कौन है। दोस्तों जल में सबसे कम घुलनशील गैस N2 है, NH3 है, CO2 है या फिर HCl है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों जल में सबसे कम घुलनशील गैस N2 है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि अमलगम में रहता है Mg, Na, Hg या फिर Cu। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द अमलगम में इनमें से बताइए कौन होता है। मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है
या फिर दोस्तों पारा होता है मरकरी या फिर कॉपर। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द। अमलगम में इनमें से बताइए कौन रहता है, कौन सा पदार्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे सी ऑप्शन यानी पारा Hg होता है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि अधिकतम तन्यता वाला धातु बताइए कौन है, एल्यूमिनियम या फिर मृदु इस्पात, सोना या फिर जस्ता। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, केयर करेंगे फ्रेंड कि अधिकतम तन्यता वाला धातु इनमें से सोना है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार केयर करेंगे कि निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है, यानी वह तन्य है। बताइए इनमें से कौन सा धातु है जो दोस्तों तन्य है, यानी जिसका तार आसानी से खींचा जा सकता है। बताइए जल्द से जल्द। टिन, तांबा, लेड या फिर जस्ता। तो दोस्तों चारों ऑप्शनों में से बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तांबा धातु का तार है जो दोस्तों आसानी से खींचा जा सकता है। इसी प्रकार केयर करेंगे कि निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है, सोना, चांदी, लोहा या फिर एल्यूमिनियम। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। दोस्तों सोना है, जो ध्यान देंगे सोना तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के जनरल साइंस क्लास का यह लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दोस्तों आप सभी को दिल से धन्यवाद। यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।